हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एक वर्ग की शानदार ट्रिक है। किसी भी संख्या का, किसी भी अंक का जब आप वर्ग ज्ञात करते हो तो काफ़ी समय आपको लग जाता है। लेकिन आज मैं आपके पास एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ, एक इतनी शानदार ट्रिक है जिसको सीखने के बाद, इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में 5 सेकंड में किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात किया जा सकता है। तो इस वर्ग को ज्ञात करने की इस विधि को, इस ट्रिक को हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने इस ट्रिक्स के दो भागों में बांटा गया है। 2 डिजिट वालों के लिए अलग है और एक 3 डिजिट वालों के लिए अलग है। तो 2 डिजिट वाले जितने भी नंबर्स हैं, संख्याएं हैं, उनके लिए किस तरीके से वर्ग ज्ञात करेंगे और 3 डिजिट वाले जितनी भी संख्याएं हैं उनका वर्ग किस तरह से ज्ञात करते हैं। देखिए, स्टार्ट कर। तो देखिए, हमारे पास है सबसे पहले 2 डिजिट का। 2 डिजिट का वर्ग किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको, देखिए, 2 डिजिट आपके पास जितने भी हैं, 2 डिजिट स्क्वायर यदि निकाले जाएं तो देखिए, सबसे पहले इसके 2 डिजिट वालों के लिए मैंने 3 सेक्शन तैयार किए हैं। आपको जो बेहतर लगे या जो जिसमें अपन कम से कम समय इसमें लगा सकते हैं उस चीज को अपन यूज करना चाहेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूं ऐसे 2 अंकों के लिए जिसके पीछे इकाई का अंक जो है, फर्स्ट डिजिट जो आपको दिया गया है वो 5 दिया गया है। तो देखिए किस तरह से, जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल जो फर्स्ट टाइप के जो आपको लिए जा रहे हैं, जिसमें आपके पास इकाई का अंक जो है वो कितना है, 5 है, 5 है। तो देखो, एग्जाम्पल इस तरह के लिए जा सकते हैं, 25 है, 35 है आपके पास, या मान लीजिए आपने ले लिया 75 ले लिया। इस तरह के कई सारे एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो उनको बहुत कम समय में देखो किस तरीके से ज्ञात करेंगे। देखिए, 25 का अगर ज्ञात करना है तो देखो किस तरह से 5 जो आपके पास दिया गया है इसका लेंगे वर्ग, तो आपके पास आएगा 25, और 2 का 1 अधिक आपके पास कितना होता है, 3। तो 3 2 आपके पास कितना हो जाएगा, 6। ये आपके पास आंसर। उसके बाद देखिए, 35 का यदि आपको निकालना है तो देखिए 35 का निकालना है, 5 का आपका देखिए 25 तो आपके पास आना ही आना है। 3 का 1 अधिक आपके पास कितना होता है, 4। तो 4 3 आपके पास कितना जाएगा, 12। 5 सेकंड तो बहुत समय हो गया इसके लिए। 5 सेकंड से कम समय में भी इसके वर्ग ज्ञात कर सकते हैं जब जिस 2 डिजिट वाला जिसका आपका इकाई का अंक कितना दिया है, 5 आपको दिया गया है। तो देखिए, 75 का यदि आपको ज्ञात करना है तो देखो किस तरीके से ज्ञात करते हैं। 75 का देखिए, 5 का अगर निकाले तो आपके पास 25 तो आइए, 7 का 1 अधिक आपके पास कितना होगा, 8। तो 8 7 आपके पास कितना हो गया, 56। ये आपका आंसर। इस तरीके से 2 डिजिट जिनके पीछे 5 यदि आपको दिया गया है तो आप इस बहुत कम समय में, बहुत ही कम समय में आप इनका वर्ग ज्ञात कर सकते हो। उसके बाद देखिए, इसका सेकंड सेक्शन क्या है वो उसको अपन देखते हैं। सेकंड सेक्शन क्या है, तो सेकंड सेक्शन क्या है उसके बारे में देखते हैं। देखो, सेकंड क्या इसका है कि जो 50 के आसपास है, जो अंक आपके कितने हैं, 50 के आसपास दिए गए हैं। 50 के आसपास जैसे अंक किस तरह के लिए जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया, ले लिया आपने 48 ले लिया है, या मान लीजिए आपने ले लिया 53 ले लिया। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखो किस तरीके से फटाफट सॉल्व किया जा सकता है वो देखिए। जैसे सबसे पहले अपन लेते हैं 48 का वर्ग ले लेंगे, इसका बाद में निकालेंगे। देखिए, तो सबसे पहले 48 का वर्ग किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, देखिए 50 के आसपास वाले। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका, देखिए 50 आप जानते हो 50 का वर्ग कितना होता है, 2500 होता है। कितना होता है, 2500। तो देखिए, 2500 का जो वर्ग होता है, देखो इसके 2 सेक्शन मैंने तैयार कर दिए। इसमें बीच में से ये आपके कितने सेक्शन है, 2 सेक्शन है। देखो कितना आसान है। अब 48 जो है आपको ये देखना है कि 50 से कितना अधिक है या कितना कम है। तो आपने देखा 2 कम है तो 2 इसमें से घटा दीजिए, आपके पास आएगा 23, और 2 है जो है उसका वर्ग आप इस तरफ जोड़ दीजिए तो आपके पास आएगा 04। ये आपके पास आंसर। देखिए, 53 का यदि आपको ज्ञात करना है तो आप देखिए 53 जो है इसका वर्ग यदि आपको ज्ञात करना है तो आपको पता है कि ये 2500 है। ठीक है, 2500 जो है, जो देखिए 53 जो है इस 50 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो 3 यदि अधिक है तो आप देखिए 3 इसमें जोड़ दीजिए, आपके पास कितना हो जाएगा, 28। और उसके बाद 3 का जो वर्ग आपके पास आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा, और 9 को आप इसमें ऐड कीजिए तो आपके पास आ जाएगा 09। ये आपके पास आंसर। देखिए, कितने कम समय में हम इनके वर्ग ज्ञात कर पा रहे हैं, बड़ा पलक झपकते इनके आंसर्स आपके पास आ पा रहे हैं। देखिए, उसके बाद ये टू टाइप्स मैंने आपको बताया। पहले टाइप जिनमें 5 पीछे है, दूसरे टाइप जो 50 के आसपास है। उसके बाद तीसरा जो टाइप का है, देखिए वो अपन देखते हैं जो प्रत्येक 2 डिजिट के उसमें लगाए जा सकते हैं जिस ट्रिक को, और वो बहुत आपको पसंद आने वाली है। देखिए,
देखिए 2 डिजिट का जो मैं तीसरा जो मेथड आपको बताने वाला हूँ वो मेथड बहुत ही यूनिवर्सल है, किसी भी 2 डिजिट वाले उसमें लगाई जा सकती है इस ट्रिक को। देखिए बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से। देखिए एग्जांपल्स अपन कुछ लेते हैं और देखिए जैसे मान लीजिए आपने ले लीजिए 43 ले लीजिए, या इस तरीके से आपकी इच्छा हो जो 58 ले लीजिए और भी बड़ी संख्या अपन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 81 ले लिया। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स जो है मैंने आपको लिखे, इनकी वर्ग आपको ज्ञात करना है। तो देखिए बड़ा आसान सा है, 43 का वर्ग आपको ज्ञात करना है। आपको ध्यान देना है ये इस बात का हमेशा है कि आपको 2 डिजिट का उपयोग करना है। इस तरीके से 2 डिजिट का उपयोग आपको करना है। अब 2 डिजिट का उपयोग करना है तो देखो किस तरीके से करते हैं इसके बारे में। देखिए बहुत आसान काम है। 4 है, 4 का वर्ग आपके पास देखिए कितना होता है, 16 होता है। 3 का अगर आप लेते हो तो 9 होता है, लेकिन मैंने आपसे कहा 2 डिजिट में यदि आपको यूज करना है तो देखो किस तरीके से करेंगे। तो आपके पास कितना आएगा, 09। ठीक है, 09 जब आपके पास आ गया तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 3 आपके पास 12, 12 2 आपके पास कितना आएगा, 24। सिंपल 24 यदि आपके पास आ गया, अब ऐड करना है केवल 9 और ये 4, ये 8 और ये आपके पास 1, ये आपके पास आंसर। बड़ा फास्ट किया जा सकता है। देखिए इसको देखते हैं 58 को। 58 का अगर देखते हैं तो 5 का अगर आप निकालोगे तो 25 है, 8 का निकालोगे 64। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 40, 40 2 आपके पास कितना हो जाएगा, 80। ये 4 6 उसके बाद 8 5 13 और ये 3, ये आपके पास आंसर। ठीक, उसके बाद देखिए 81 का भी देखिए किस तरीके से बड़ी आसानी से किया जा सकता है। ऐड का यदि आप निकालोगे तो देखिए किस तरह से 8 8 आपके पास कितना आएगा, 64। 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, लेकिन आपको लिखना है 01। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कोई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास कितना आएगा, 8 ही आएगा। 8 और 8 का दुगना आपके पास कितना आएगा, 16 16। ऐड कीजिए, देखिए एक अंक छोड़ के लिया मैंने, फिर आपके पास 6, ये 5 और ये 6, ये आपके पास आंसर। तो इस विधि के द्वारा आप किन्हीं 2 डिजिटों का बड़ी आसानी से पलक झपकते 5 सेकंड के अंदर इनके वर्ग ज्ञात कर सकते हो, बहुत ही कम समय में ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद देखिए अपना नेक्स्ट जो आपके पास है वो है 3 डिजिट। 3 डिजिट के स्क्वायर ज्ञात करना बेहद आसान है। आप चाहो जिस 3 डिजिट का वर्ग ज्ञात कर सकते हो बड़ी आसानी से, बहुत कम समय में। देखिए स्टार्ट करते हैं अपन, देखो किस तरीके से करते हैं। देखिए 3 डिजिट की जो ट्रिक्स है उसको देखोगे जब आपको मजा आ जाएगा। बहुत ही कम समय में 3 डिजिट के वर्ग ज्ञात किए जा सकते हैं बिना परेशानी के, बिना समय खराब किए हुए। तो कोई बहुत जबरदस्त ट्रिक है। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं 3 डिजिट के यदि आपको वर्ग ज्ञात करना है तो किस तरीके से ज्ञात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले ले लेता हूं मैं 106। देखिए 100 के आसपास है। 106 का वर्ग यदि आपको ज्ञात करना है बेहद आसान है। देखिए आपको इसके लिए एक ही चीज आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी 3 संख्याओं के वर्ग आप ज्ञात कर रहे हो तो इसका आपको एक बेस तैयार करना है। बेस आपके मन में आपको सोचना है, जैसे 106 का बेस है जो 100 हो सकता है। मान लीजिए 200 के आसपास की जो संख्या है उनका बेस 200 हो सकता है। 300 के आसपास की संख्याएं जो है उनका 300 बेस हो सकता है। 400 इस तरीके से 700 800 जितने भी हैं आप उनका बेस ले सकते हो। मान लीजिए यदि आपके पास 235 यदि हो जाता है, 235 का यदि आप बेस लोगे तो 200 लोगे तो काफी डिफरेंस हो जाएगा। तो इसलिए आप 235 का बेस 240 रह सकते हो, 230 रह सकते हो। या मान लीजिए आपको दिया गया 685 यदि आपके पास है तो आप 685 का बेस अगर लेना चाहो तो 690 ले सकते हो, 680 ले सकते हो, आपकी इच्छा जो है। तो बेहद आसानी से हम इनका बेस ज्ञात कर सकते हैं, बेहद आसानी से इनके बेस को अपन लिख सकते हैं। देखो अब करना क्या है वो देखिए। देखो 106 जो आपके पास दिया गया है, अगर 106 का बेस अगर देखें तो आपके पास कितना आएगा, 100 से ये कितना अधिक या कितना कम है इसको आपको एक बार लिखना है। देखिए किस तरीके से, तो ये आपके पास 6 और ये माइनस का 6, एक बार ज्यादा और एक बार कम आपने इसको लिख लिया 100 से। तो देखिए किस तरीके से अब आपको कुछ नहीं करना है। 106 जो है एक बार जोड़ोगे और एक बार इसमें आप घटाओगे तो आपके पास क्या आएगा, 100 और 6 का वर्ग यदि आप करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 36 आएगा। अब बड़ा आसान सा काम है, 112 00 उसके बाद 36 इसके नीचे लिखिए, 6 3 2 1 1, ये आपका आंसर है ना, बहुत कम समय में। और भी देखिए किस तरह के इसके वो है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपको बहुत कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है और आप इसको देखने के बाद आपको फील होगा कि वास्तव में वर्ग ज्ञात करना बेहद आसान काम है। 5 सेकंड में वर्ग ज्ञात किया जा सकता है, कितना समय बचाया जा सकता है एग्जाम के लिए। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं 106 का आपने देखा, और भी एग्जाम्पल लेते हैं अपन जिसके वर्ग बड़ी आसानी से ज्ञात करें। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने ले लिया है 195।
195 यदि लिया है तो देखिए 195 का यदि आपको वर्ग ज्ञात करना है तो 195 का वर्ग देखो किस तरीके से ज्ञात करें। देखिए आपने देखा इसका बेस कितना है 200 के पास है, सीधी सी बात है। तो 200 के पास जब आपने लिया तो देखिए 195 को आपने देखिए ये जो चीज अपन लिखने का काम कर रहे हैं इसको मन में भी आप बड़ी स्पीड कर सकते हो। 195 आपने देखा एक बार 5 और एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा। इस चीज को आप दिमाग में बहुत स्पीड से कर सकते हो, बेहद आसानी से कर सकते हो। देखो किस तरीके से अब आप इस चीज को अपन लिख रहे हैं, इस चीज को आप दिमाग में भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए 195 का 5 यदि जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा 200 आपके पास आ जाएगा, और यदि घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा 190। 5 का वर्ग आपके पास कितना है 25 है, बड़ा सिंपल सा है। ये 19 हुआ आपके पास कितना जाएगा 38, ये 3 जीरो तो नहीं है और 25 इसमें आपने जोड़ दिया तो ये आपके पास 5 है, ये 2 है, 0 है और ये 38 है 25 आंसर। 5 सेकंड में, बहुत कम समय में। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं उनको भी अपन और करते हैं। देखिए आपके पास यदि संख्या इस तरह की दी है जो 700 मान लीजिए 9 ने आपने ले लिया, 709 है, कुछ नहीं है। मैंने आपसे कहा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपके दिमाग में भी लगा सकते हैं। इसका जो है बेस कितना है 700 है, 9 प्लस एक बार माइनस, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। देखिए आपके पास 700 इंटू आपके पास कितना आएगा 718, 9 एक बार जोड़ दिया और 9 एक बार घटा दिया। और देखिए इसके बाद कुछ नहीं करना, 9 का जो है आएगा आपके पास कितना आएगा 81। अब आपको कुछ नहीं करना, 00 8 7 56 की 6 आपके पास 5 है, 7 5 आपके पास, ये 5 जोड़ने पर 12 और उसके बाद ये 7 7 49 और ये आपके पास 50, 81 इसमें आपको ऐड करना है। ये 1, ये 8, 6, 2, 0 और ये 5, ये आंसर। कम समय में किसी 3 डिजिट का वर्ग देखो किस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स को हम और देखते हैं, देखो किस तरीके से और है। मान लीजिए मैं अभी तक आपके पास जो डिजिट जो मैंने बेस जो इनका लिया है वो 200, 300, 500, 700 के आसपास लिया है। तो देखिए अगर बीच में से अगर आपको कोई क्वेश्चन ये दिया जाता है तो देखो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए एक बार देखते हैं, मान लीजिए आपको दिया गया 235 दिया गया है, 235 का यदि वर्ग यदि ज्ञात करें तो देखो बेस अगर दिमाग में सोचोगे 200 तो 35 डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। 35 को जोड़ना घटाना फिर उसका वर्ग लिखना काफ़ी समय लगेगा। तो इसके लिए मान लीजिए आप इसका बेस ले लेते हैं 240 ले लेते हैं। देखिए 240 तो दिमाग में अगर अपन ले लेते हैं, चलो मैं लिख के दे देता हूँ आपको। तो 235 का यदि आप देखोगे 240 से डिफरेंस तो आपके पास कितना आएगा 5, और आपके पास माइनस के 5। देखिए आप किस तरह से करें, 235 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो आपके पास देखिए कितना आएगा 235 में जब आप 5 जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 240, और जब आप इसमें से 5 घटाओगे तो आपके पास आएगा 230, और ये आपके पास 5 का वर्ग 25। बड़ा आसान है। देखिए 00 तो आना ही आना, गुणा करना। 23 को 4 से गुणा करेंगे आपके पास 92, 9 आ जाएगा। 23 2 आपके पास 46, 46 और 9 आपके पास कितना जाएगा 55 आ जाएगा। इसमें 25 जो है वो ऐड करना है, तो ये 25, 2, 5 और 5, ये आपका आंसर। तो देखिए कितने कम समय में हम 3 डिजिट का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। मैंने जो आपको ये ट्रिक जो बताई है, ये मैथमेटिक्स की जो ट्रिक है वो बहुत शानदार है। बहुत कम समय में आप किसी भी 3 का 2 का वर्ग याद कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको वो सारा मैटर आपको क्लियर किया है जिससे आप 2 डिजिट का या 3 डिजिट का जितना कम समय हो सकता है उन कम समय में आप किसी भी संख्याओं के वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करें और इसमें कमेंट जरूर आप दें जिससे मैं मोटिवेट हूँ और मैं आगे की कई सारी ट्रिक्स आपको बता सकूँ।